हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस नए वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो सेशन में मैं बात करने वाला हूं कि जो नियोजित शिक्षक साथी सक्षमता उत्तीर्ण किए और जो कल से यानी 1 जनवरी 2025 से 7 जनवरी 2025 तक विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान करने वाले हैं और राज्यकर्मी बनने वाले हैं, उनके योगदान के संबंध में माननीय निदेशक प्राथमिक शिक्षा पंकज कुमार जी के द्वारा एक पत्र जो जारी हुआ है, इस पत्र में योगदान के संबंध में क्या निर्देश है, गाइडलाइन किसके लिए है और किस पर क्या असर होगा और किनको कैसे योगदान करना होगा और साथ ही साथ किनके योगदान करने पर रोक लगा दी गई है और उस रोक लगाने का असर किन शिक्षकों पर होगा, उसके संदर्भ में हम लोग पूरी बात करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण वीडियो आप देखते रहें। तो यह जो यहाँ जिला शिक्षा पदाधिकारी कटिहार दिख रहा है, इन्होंने ही पत्र लिख करके और कुछ बिंदुओं पर निराकरण के लिए मार्गदर्शन मांगा था। उसी पर निदेशक प्राथमिक शिक्षा के द्वारा मार्गदर्शन दिया गया है और यह मार्गदर्शन पूरे बिहार में लागू होगा, चूँकि सभी से संबंधित है। पूरे बिहार के सभी जिलों में सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक कल से विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान करने वाले हैं। तो योगदान के संबंध में कई परीक्षा के बिंदु हैं और निराकरण के रूप में शिक्षा विभाग ने जवाब दिया है और वहीं अक्षरशः लागू होगा हर जिले में और इस प्रकार के परीक्षा बिंदु से संबंधित हर शिक्षकों पर। तो पहला इसमें है कि जो नियोजित शिक्षक वर्तमान में नियोजन इकाई द्वारा यदि निलंबित हैं और विशिष्ट शिक्षक के पद पर चयनित हो गए हैं तो उनका योगदान निर्धारित अवधि में यानी 1 जनवरी से 7 जनवरी के बीच में कैसे होगा, यह प्रश्न पूछा गया था शिक्षा विभाग से। तो शिक्षा विभाग का इस पर जवाब है कि निलंबन की समाप्ति के उपरांत योगदान करेंगे। यानी जो भी नियोजित शिक्षक साथी यदि सक्षमता उत्तीर्ण भी हैं और काउंसलिंग इत्यादि भी करा चुके हैं लेकिन अभी निलंबन में हैं, तो जब तक निलंबन उनका समाप्त नहीं होगा तब तक वे योगदान नहीं करेंगे, यानी निलंबन के बाद उनको योगदान करना है। दूसरा जो क्लियरिफिकेशन आया है वह है कि जो महिला नियोजित शिक्षिका वर्तमान में नियोजन इकाई द्वारा स्वीकृत मातृत्व अवकाश का उपभोग कर रही हैं, यानी कोई मातृत्व अवकाश में है, विद्यालय से अभी छुट्टी पर है मातृत्व अवकाश में, वह छुट्टी के बीच में ही यदि उसको इस 1 से 7 के बीच में योगदान करना है तो वह कैसे करेंगी। तो इसके लिए आदेश है कि जो भी या तो ईएल पर हों, स्टडी लीव पर हों, मेडिकल लीव पर हों या मैटरनिटी मातृत्व अवकाश पर हों, वैसे सभी शिक्षक शिक्षिका जो ईएल, स्टडी लीव, मेडिकल लीव, मातृत्व अवकाश किसी भी अवकाश पर हैं तो वे जिला शिक्षा पदाधिकारी को ईमेल पर उनके ईमेल पर योगदान का प्रतिवेदन समर्पित करेंगे और वे अवकाश में ही माने जाएंगे, परंतु योगदान के उपरांत संबंधित अवकाश के शेष अवधि का औपचारिक स्वीकृति आदेश जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया जाएगा। क्योंकि जब आप योगदान ईमेल के माध्यम से भी कर लेंगे तो आपका पद बदल रहा है और आप नियोजन इकाई से निकल करके और आप अब जिला संवर्ग के राज्य कर्मी हो जा रहे हैं। तो यदि मान लीजिए कि इन्होंने 3 महीना का उपभोग कर लिया हो, मातृत्व अवकाश बाकी बचा हुआ है, तो उसकी स्वीकृति पुनः जिला शिक्षा पदाधिकारी करेंगे। लेकिन यदि विशेष परिस्थिति में कोई शिक्षक शिक्षिका अवकाश में हैं और इस 1 जनवरी से 7 जनवरी के बीच में योगदान करना है लेकिन यदि नहीं कर पाते हैं तो ऐसे शिक्षक जब योगदान करेंगे उस तिथि से उनका वेतन अनुमान्य होगा, यानी बाद में भी वे योगदान कर सकते हैं। तीसरा है कि यदि कोई नियोजित शिक्षक जो वर्ग 1 से 5 में बहाल थे लेकिन सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर गए वे 6 से 8 का, या फिर 6 से 8 के थे ये और उत्तीर्ण कर गए 1 से 5 में,
तो पूछा गया था कि क्या 1 से 5 में उत्तीर्ण उनको होना था, लेकिन गलती से वे 6 से 8 में उत्तीर्ण कर गए, तो 1 से 5 पर उनका योगदान कराया जा सकता है। इस पर निर्देश है कि ऐसे लोगों को डाउटफुल करना था, स्वीकृत ही आवेदन नहीं करना था, और बहुत जिलों में डाउटफुल किया गया है। लेकिन यदि किसी जिले में डाउटफुल नहीं हुआ होगा, गलती से उनका फाउंड करेक्ट कर दिया गया होगा, फिर भी उनको तत्काल योगदान नहीं करना है। तत्काल योगदान को स्थगित रखा जाए, इस पर अलग से निर्णय लिया जाएगा, ऐसा आदेश है। यानी यदि आप 1 से 5 में बहाल हैं और सक्षमता आपने 6 से 8 का दे दिया, या 6 से 8 में बहाल हैं और सक्षमता आपने 1 से 5 का उत्तीर्ण कर लिया, दोनों ही कंडीशन में आप योगदान नहीं करेंगे। आपके लिए अलग से जो दिशा निर्देश आएगा, निर्णय लिया जाएगा, उसके बाद आपका योगदान होगा। फिलहाल आपका योगदान नहीं होगा। उसके बाद प्रश्न पूछा गया था कि जो नियोजित शिक्षक 1 से 5 में उर्दू विषय के शिक्षक हैं और सक्षमता परीक्षा समान विषय में उत्तीर्ण हो गए, क्या वे विशिष्ट शिक्षक के रूप में उर्दू विषय के पद पर अथवा समान विषय के पद पर अथवा दोनों में से किसी एक विषय के पद पर योगदान कर सकेंगे। यानी मान लीजिए कि 1 to 5 में कोई इसमें होता है 3, उर्दू, बांग्ला, सामान्य। तो सामान्य वाले उर्दू में पास हो गए हों या उर्दू वाले सामान्य में पास हो गए हों, तो क्या उनका योगदान होगा? तो ऐसे भी लोगों का योगदान फिलहाल नहीं होगा। आप 1 to 5 उर्दू में बहाल हैं और उर्दू से पास होंगे तो ही होगा। 1 to 5 सामान्य में बहाल हैं, सामान्य में पास होंगे तो ही होगा। ऐसे लोगों को डाउटफुल करना था। यदि डाउटफुल नहीं किया गया, गलती से फाउंड करेक्ट इसमें भी निकल गया, तो ऐसे शिक्षकों के भी योगदान पर तत्काल रोक लगाई गई है, स्थगित रखने का आदेश है। अलग से फिर निर्णय लिया जाएगा। अगला है कि यदि कोई नियोजित शिक्षक जब सक्षमता परीक्षा 1 दिए, जिस समय उनका विद्यालय भवनहीन भूमिहीन था, लेकिन विद्यालय था उनका, लेकिन अब योगदान के समय उनका विद्यालय किसी दूसरे विद्यालय में मर्ज हो गया है, संविलिनित हो गया है, तो वैसे शिक्षक कहाँ योगदान करेंगे? तो स्वाभाविक बात है, जहां अभी कार्यरत हैं उस मर्ज विद्यालय में ही योगदान करेंगे। और जवाब भी शिक्षा विभाग का है कि जिस विद्यालय में उनको सम्मिलित कर दिया गया है, उसी मर्ज विद्यालय में योगदान कर सकेंगे। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण सवाल था कि विशिष्ट शिक्षक के रूप में जो भी शिक्षक योगदान करेंगे, उनको प्रधानाध्यापक के पास योगदान करना है और प्रधानाध्यापक ही योगदान की स्वीकृति देंगे। लेकिन इसमें से बहुत सारे शिक्षक साथी जो सक्षमता उत्तीर्ण भी हैं, उनको भी विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान करना है, लेकिन वे स्वयं प्रधानाध्यापक के प्रभार में हैं। तो ऐसे लोगों का योगदान किसके समक्ष होगा? तो शिक्षा विभाग ने आदेशित किया है कि स्वयं के समक्ष वे योगदान कर सकते हैं। यानी वो अपने योगदान की स्वीकृति स्वयं करेंगे और प्रधानाध्यापक वाले भी जगह पर वो अपना ही हस्ताक्षर मोहर करेंगे और शिक्षक वाले जगह पर भी वो अपना ही हस्ताक्षर मोहर करेंगे। यानी खुद का योगदान वे स्वीकृत कर सकेंगे। तो यही महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा। बहुत सारे प्रश्नों का हल इसमें हो चुका है। जो लोगों को कन्फ्यूजन था, अपडेट इत्यादि पर जो कन्फ्यूजन है, इंक्रीमेंट को लेकर, वरीयता को लेकर, इसके संदर्भ में पूर्व में मैंने कई वीडियो के माध्यम से अपना विचार रखा है। उसको आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। सक्षमता से संबंधित सभी वीडियो वहां आपको देखने को मिल जाएंगे। आगे शिक्षा विभाग एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण वीडियो देखते जानते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे, ताकि हर शिक्षा विभाग का अपडेट आपको वहाँ समय समय पर मिलता रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।